मथुरा का राजा कंस अपने समय का सबसे क्रूर और अहंकारी शासक था। एक दिन जब वह अपनी बहन देवकी और जीजा वसुदेव को विवाह के बाद रथ पर विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, देवकी की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। भविष्यवाणी से भयभीत कंस ने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी की संतानें जन्म लेती रहीं। कंस एक एक करके 6 मासूम बच्चों की हत्या करता गया। 7वीं संतान बलराम के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित पहुंचाया। इसके बाद आई वह दिव्य रात जब कारागार में 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसी क्षण द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और जंजीरें टूट गईं। वसुदेव नवजात शिशु को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर छोड़ आए। उधर कंस निश्चिंत था, लेकिन गोकुल में वह बालक धीरे धीरे अधर्म का अंत करता गया। पूतना और केशी जैसे राक्षस भेजे गए, पर सभी मारे गए। समय के साथ कृष्ण और बलराम युवावस्था में पहुंचे। कंस को अब अपने अंत का आभास होने लगा। उसने धनुष यज्ञ के बहाने दोनों भाइयों को मथुरा बुलाया। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण ने शिव धनुष को तोड़ दिया, जिससे नगर में खलबली मच गई। इसके बाद अखाड़े में कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवान चाणूर और मुष्टिक आए। श्री कृष्ण ने चाणूर को धरती पर पटक कर और उसकी बाहें मरोड़कर उसे यमलोक पहुंचाया। बलराम ने मुष्टिक के मस्तक पर प्रहार करके उसकी खोपड़ी तोड़ दी, जिससे वह तुरंत मारा गया। अपनी आंखों के सामने हार देख कंस घबरा उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, लेकिन तभी कृष्ण स्वयं अखाड़े में कूद पड़े। उन्होंने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे पटका, उसी भूमि पर घसीटा जिस पर उसने वर्षों तक अत्याचार किया था, और अंततः उसका वध कर दिया। कंस के अंत के साथ ही मथुरा भय से मुक्त हो गई। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया गया और उग्रसेन पुनः राजा बने। इस तरह अधर्म का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई।